धनु राशि के छठा स्थान में गुरु थे, तो जब छठा में गुरु जाते हैं तो अप डाउन करा देते हैं। अप डाउन मतलब रोग रिपू ऋण का कंट्रोल नहीं कर पाना, नौकरी क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप होना, इस प्रकार का। और गुरु का भी महादशा चल रहा है, और गुरु इनका चंद्र राशि के लग्नेश भी हैं, और वृश्चिक लग्न के हिसाब में इनका द्वितीयेश भी हैं। और तो ऐसे कंडीशन में गुरु का छठा में जाना राशि से तो नेचुरली एक ऑब्स्टेकल, एक प्रकार का नौकरी के क्षेत्र में प्रॉब्लम होना स्वाभाविक। दूसरा क्या है कि वृश्चिक लग्न और धनु राशि, ये धनु राशि के दसम स्थान और चतुर्थ स्थान वर्तमान राहु केतु से इन्फेक्टेड है, ठीक है। और केत जब दसम स्थान में जाता है तो केत छुड़ाए खेत कर्म क्षेत्र में। ये मैं 6 महीना पहले बता दिया था मेरे चैनल में, अगर जाओगे धनु राशि का वीडियो सीरीज में, तो मैं बताया था कि नौकरी के क्षेत्र में धनु राशि वालों का उथल पुथल आने वाला है। केतु है तो केत छुड़ाए खेत, ये नियर अबाउट 6-7 महीना से इस प्रकार का इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ रहेगा। और अभी गुरु का दृष्टि आ गया है तो संभाल देंगे इसमें, अभी उतना ज़्यादा चिंता नहीं है। और साथ में छठा स्थान में मंगल आने के कारण यहाँ भी जितने भी नौकरी क्षेत्र है या रोग रिपो ऋण है या शत्रु बाधा है या जो भी करियर क्षेत्र में नौटंकीबाजी चल रहा था, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत होते हुए दिखाई दे रहा है। एक साथ तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है। और ये केतु बैठा है, मतलब धनु राशि का समझ लो कि अंडर वर्कर के द्वारा पॉलिटिक्स होना, और आपके बॉस के द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैकलिंग टाइप कंडीशन बनना, या ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार का वर्किंग प्रेशर, बात नहीं सुनना, नहीं मानना, या मतलब कूटनीति होना, राजनीति होना, षड्यंत्र होना, छोटे तौर पे, बड़ा नहीं। अभी तो गुरु का दृष्टि हो गया दसम स्थान में, इसीलिए उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कुंभ राशि के करियर के क्षेत्र में ये केतु जब तक है ये नौटंकी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गुरु का दृष्टि होने के कारण बचाएंगे भी। जो अंडर वर्कर के द्वारा परेशानी है, को वर्कर के द्वारा परेशानी है, ओवर वर्कर के द्वारा परेशानी है, रहते हैं ये सब थोड़ा सा अप एंड डाउन। लेकिन ये वो नहीं दिखाई दे रहा कि एकदम नौकरी छूट जाए या भाग जाए, क्योंकि अभी धनु राशि वालों का बचाव का कंडीशन बहुत हद तक एक संभला हुआ परिस्थिति में चल रहा है। और साथ में दोबारा बोल, हाँ, प्रोग्रेस है। गुरु बृहस्पति के महादशा में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और गुरु स्वाभाविक बात है दसम स्थान के ऊपर भी दृष्टि दे रहे हैं, शुक्र का भी दसम स्थान में दृष्टि है। तो ये सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन फिलहाल कंट्रोल पे आ जाएगा, इसमें उतना ओरिड होने का विषय नहीं है। हाँ, इस बात का जरूर चिंतनीय विषय है, क्योंकि कुंडली में गुरु और केतु का गुरु चांडाल है, तो गुरु के महादशा में उथल पुथल तो करवाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये इसको जब तक आप शांत नहीं कराते हो, गुरु और केतु, इसको करा लेना चाहिए था। अभी गुरु का महादशा चल रहा है, तो इसके दौरान ये जो गुरु चांडाल है इसका शांति करा लेना चाहिए, इसका रेमेडी करा लेना चाहिए। तो फिर ये सब स्ट्रगल और जो प्रॉब्लम है जॉब सेक्टर में या उनके करियर सेक्टर में, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ गुरु केतु हैं, और इसका गुरु का और केतु का जो अंतर्दशा देखिए आने वाला समय में, गुरु महादशा में केतु का अंतर्दशा 2026 तक रहेगा, और इस 26 के दौरान मतलब ये हाउस नेचुरली एक्टिवेटेड रहेगा। तो केतु भी वहीं कैरियर हाउस में चल रहा है, तो नेचुरल बात है। तो थोड़ा सा ये जब केतु का चलेगा और केतु दसम स्थान में है, गुरु तो सेव करेंगे, लेकिन बहुत हद तक ये कहीं ना कहीं अगर रेमेडी नहीं करते हैं तो ये मतलब स्थानांतर करने का या कहीं और भेजने का या जॉब चेंज होने का भी एक प्रकार का सिचुएशन बिल्डअप हो सकता है। इसका चांस मात्र 30% है, ठीक है। तो हाँ, 30% है, हाँ, क्योंकि अभी उसका अंतर्दशा शुरू नहीं हुआ। उसका अंतर्दशा शुरू होने के लिए 1 साल करीब है उसके बाद जाके। तो लेकिन उसका एक्टिवेशन, तो उसका सिम्टम्स अभी धीरे धीरे आने लगेंगे, क्योंकि दशा जब इस प्रकार के गुरु केतु आपकी कुंडली में गुरु चांडाल बनाए हैं, और ठीक उसी का ही अंतर्दशा यहाँ पर मतलब उसी का दशा अंतर्दशा कंटिन्यू कर रहा है।
तो नेचुरली ये टाइम एक प्रकार का क्रिटिकल टाइम जोन रहता है, जिसको कि राहु केतु को अनप्रेडिक्टिव कहा गया है, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इसको शांति करा लेते हैं और ठीक ठाक करा लेते हैं तो देखिए, ग्रह शांति में तो मैं बहुत फ़ायदा देखा हूँ, बहुत प्रॉफिट, मतलब लोगों का ज़िंदगी में इस प्रकार के जो उथल पुथल हैं वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई बाहर नहीं होता है, अंदर चलते रहता है। आदमी को इस प्रकार का इफेक्ट जो मानसिक लेवल पे, व्यक्तित्व के लेवल पे, नौकरी के लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे ये होता है। और मैं कहूँगा कि गुरु केतु ये टाइम जोन को आपको जैसे भी बहुत सावधानी से पार करना चाहिए, नहीं तो बड़े सारे गलत काम करवा देता है। गुरु केतु का जब इसका युति हो तो जिंदगी में वो एक ऐसा समय जहाँ पर बहुत सारे गलतियाँ कराता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो दिया था, अभी आप देखे होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता दूं। मतलब गुरु केतु का गुरु चांडाल हो तो मतलब गर्हित से गर्हित गलत या पाप काम करवा देने का संभावना रहता है। एक दो एग्जाम्पल अगर आप समझ सको तो ठीक है। एक बाबा मतलब बाबा बन के डॉक्टर बाबा टाइप भ्रूण हत्या कर लेता था। एक ऐसे ही गुरु चांडाल जो इसके देखिए, आपका पति ऐसा करेंगे नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कृपया गलत नहीं समझेंगे। हाँ, तो वो एक गुरु चांडाल देखा था जो 1900 बच्चों का मतलब भ्रूण हत्या किया, लेकिन आज तक वो पछतावा नहीं है। एक पंडित है जो मेरा चाचा टाइप होगा, एक गाय को मतलब उसका बछड़ा को मतलब ज़्यादा दूध पी लेता था बोल के मार के उसका चमड़ा में भूसा भर के गाय के पास रख देता था। मतलब ये सब मेरा ज़िंदगी में देखा हुआ घटनाएं हैं, ठीक है। जो गुरु चांडाल में क्या कर सकता है आदमी, कहाँ तक नीचे जा सकता है। एक पंडित था, एक पंडित, बहुत बड़ा पंडित, मतलब पूजा करने वाला पंडित, उसको कोई दिमाग में डाल दिया, गुरु का चांडाल एक्टिवेट था, गुरु में केतु ऐसे ही, तो वो एक मरा हुआ गाय को काट के उसके अंदर से गोरचना निकाल रहा था, या गोला गोपा बोलते हैं उसको, पाने से धनी होते हैं बोलते। हाँ, तो ये देखिए, ये वो नहीं कर रहे हैं, वो ग्रह करा रहे हैं उसको, समझे ना। वो जब एनर्जी एक्टिवेट होता है तो किसी भी हद तक आदमी इस प्रकार का गलती निर्णय लेता है जो कि बेकार है, भ्रमित होकर, ठीक है। तो 2 जब नहीं 4 जब करने का कुंडली में योग है। देखिए, जब भी ना आप देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा है ना, अगर कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ जाए, ठीक है ना, शुभ ग्रहों का, जैसे शुक्र का गुरु का एक साथ वहाँ दृष्टि जा रहा है और उसका केंद्र में बुध, मतलब करियर के क्षेत्र में तो बढ़िया है, तभी तो जाके फॉरेन में तो जॉब मिला, ठीक है। लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोचिए कि 3-4 सोर्स से भी इनका सोर्स ऑफ दिमाग लगा के पैसा कमा लेते हैं, बड़ा क्रिएटिव। नहीं, बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। वो धन स्थान का स्थिति को देखते हैं तो बढ़िया है, लग्न खुद धन के घर में बैठा है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्बस्ट है तो ये अलग विषय है, लेकिन ये वो स्थिति बनता है जहाँ व्यक्ति कमा लेता है। लाभाधिपति धन के स्थान में बैठा तो ये भी राजयोग बन गया कि लाभ ही लाभ है। और यहाँ अगर आप देखोगे कि भाग्याधिपति भी आके धन स्थान में, तो ये ऐसे आदमी बहुत प्रकार पैसा कमाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और अगर दिमाग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो बहुत पैसा कमा लेते हैं। इनमें पैसा के बारे में, करियर के बारे में इनके कुंडली से सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं गुरु केतु का अंतर्दशा आने वाला समय में आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है ये उथल पुथल करवाएगा, गलत काम करवा सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट से सावधान रहना चाहिए, पाप कर्म से बच के रहना चाहिए, अदरवाइज इनको भुगतना पड़ सकता है, एक परेशानी दे सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। नहीं, देखो ये ना गुरु चांडाल जब बड़ा घना हो जाता है, मतलब इनका अगर गुरु और केतु का डिग्री अगर बहुत क्लोज कंजक्शन में बैठे हुए हैं, एक ही नक्षत्र में अगर बैठ गए, तो ये छोटा मोटा पूजा पाठ या प्रार्थना से उतना काम नहीं देता है। इनको विधिबद्ध नवग्रह का शांति कराना ही पड़ लेता है, तभी जाके ये काम में आता है, ठीक है। जैसे इसको कैसे आप हिसाब करोगे, देखो केतु उल्टा चलने वाला है, ठीक है ना, तो जब उल्टा चलेगा तो 5 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो 5 डिग्री क्रॉस कर रहा है, और गुरु 27 डिग्री क्रॉस कर रहे हैं उसी मेष राशि को, तो 27 डिग्री मतलब इंड पॉइंट में आ गए, 3 डिग्री बाकी है मेष को क्रॉस करने के लिए, और केतु अभी घुसा है 5 डिग्री में।
तो इसका उल्टा अगर जब निकालोगे तो मात्र 2 डिग्री का डिफरेंस है गुरु और केतु में। तो क्या हो गया, इट्स अ वेरी क्लोज कंजक्शन ऑफ गुरु एंड केतु। ठीक है, तो गुरु माने जीव, गुरु माने आत्मा, गुरु माने भगवान, गुरु माने शुभ ग्रह, गुरु माने रक्षक, गुरु माने अपने जीवन का चेतना और विवेक, गुरु माने हमारे अंदर का प्रचंड जो शुभता है, शुभ है। और उसके ऊपर अगर राहु और केतु के एक्सिस में आ जाएं और राहु केतु का माया, राहु केतु का मेलिफिक एनर्जी, पाप प्रभाव, आवरण, माया छद्मावरण उसके ऊपर आ जाए तो ज़िंदगी में नेचुरल बात है कि बेड़ा गर्क करके रख देता है। और इसको शांति करना अत्यंत आवश्यक है। आप जब इसको सही से शांति कर लेंगे तो तभी जाके ज़िंदगी में कुछ और अच्छा उन्नति हो सकता है, मतलब एक डेवलपमेंट मिल सकता है। और छोटा प्रेयर में तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो पहला बताया, दूसरा वाला ये है कि गुरु का जो इष्ट देवी हैं वो है माँ तारा तारिणी। ठीक है, केतु में हाँ माँ तारा तारिणी और केतु का और गणपति। ठीक है, ये जो मैं 4 बताया आपको, इनका पहले तो जाप करवा लीजिए पंडित बुला के, अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, और फिर उसका तो हवन करवा दीजिए, जितना इसी टाइम बीच में उनका हवन करवा दीजिएगा। ठीक है, 9 ग्रहों का शांति, देखिए वहाँ मैं वीडियो भी दिया हूँ, दीप जलाना है, नवग्रह मंडल करना है, पंडित को बैठाना है, बोलना चलो गुरु और केतु का 9 ग्रहों का शांति के बाद गुरु केतु का शांति हवन करवा दो। ठीक है, शांति पाठ तो कराना है, शांति यज्ञ कराना होता है। हवन देखिए ग्रहों के लिए एक ही रेमेडी है हवन, केवल पाठ और केवल भगवान का प्रार्थना या नवग्रह स्तोत्र का प्रार्थना ये सब ठीक है, मतलब जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है या जो बेचारे के पास नहीं है व्यवस्था करने के लिए, ठीक है प्रार्थना करते रहो, हो जाएगा तो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। लेकिन ये तो बड़ा साइंटिफिक टेक्निक है ना। देखो आपके शरीर में गुरु सत्ता, गुरु एनर्जी, गुरु का जो ग्राहिक एनर्जी है उसको केतु आवरण करके रखा है। जब इसके ऊपर आप हवन करते हो या पूरे उसका प्रोसेस है, 3 दिन तक उसको बैठाना पड़ता है और उसके शरीर में ढेर सारे, जैसे गुरु है तो हल्दी का टर्न हो लिया जाएगा, और भी प्रोसेस है, जड़ी बूटी इत्यादि, कुसा इत्यादि को लेके उसके ऊपर। हाँ ये तो देखिए ये सारा चीज़ है ना, एक तो होता है आउटडोर, एक होता है इंडोर। ठीक है, तो ये प्रार्थना वगैरह है, समझ लीजिए कि आउटडोर। हम ज्योतिषी लोग आप आ नहीं सकते। देखिए जैसे आप मेरे को कॉल किए, मैं आपका कुंडली देखा तो मैं तो आपके लिए आज रात पूजा करूँगा ही। ठीक है, क्योंकि हमारा ये नियम है, जिसका कुंडली देखते हैं उसके लिए जरूर पाठ हवन करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये फीस ये चार्ज करते हैं ना कि आप तो कराओगे नहीं, आपका कुंडली देखा तो मैं पाप किया, तो मेरा भी शांति कराऊंगा, और आप मतलब आपका जो भी आप नहीं करा पाओगे तो मुझे कब कराओगे अलग बात है, तो आज आपका काम करा दें। ठीक है, तो वो एक ये क्या है ना, एक कॉमन मिनिमम ट्रीटमेंट होता है कि आपका जो कुंडली है उसको अनुसार आपकी कुंडली को रख के आपका कुंडली को आपके ग्रहों का शांति के लिए प्रार्थना और हवन तुरंत ही हो जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। मतलब जैसे पेशेंट आया हॉस्पिटल में तो तुरंत पहले फर्स्ट एड कराओ। ठीक है ना, तो हम लोग ये करा देते हैं, आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। बाकी ये